तो हेलो गाइज, स्वागत है आपको हमारे यूट्यूब चैनल पे। गाइज, आप सभी जानते हैं, बहुत सारे लड़के जो हेलो फ्रेंड लोग हैं जो 12 जुलाई को पेपर देने जा रहे हैं मध्य प्रदेश में। ठीक है। तो इसमें क्या है कि प्रोफेसर के लिए जो एग्ज़ाम हो रहा है 12 जुलाई को, तो उसमें क्या है कि हम सभी जानते हैं कि 8 से 10 सवाल जो है करेंट अफेयर्स से पूछ जाते हैं। तो यदि आप परेशान हैं करंट अफेयर्स को लेकर, क्योंकि ये सारी चीज़ें आप तैयारी कर चुके हैं, तो मैं क्या कर रहा हूँ ना कि पिछले 6 महीने में जो जितना भी इम्पोर्टेंट सवाल है, केवल 6 महीने को मैं लिया हूँ, ज़्यादा मैं पीछे का नहीं लिया हूँ। तो 6 मंथ में क्या है, जितने भी इम्पोर्टेंट सवाल है केवल 30, मतलब आप समझिए कि पूरे 6 महीने में 30 सवाल बन सकते हैं, 30 क्वेश्चन बन सकते हैं। वो मैं 30 क्वेश्चन मैं आपके लिए लेके आ रहा हूँ। तो ये गाइज़ आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट सेशन हो जाएँगे। तो इस वीडियो को आप ज़रूर ही देखिएगा, क्योंकि ये मैं पूरे मध्य प्रदेश का, केवल मध्य प्रदेश का जो है मैं करंट अफ़ेयर लेके मैं आ रहा हूँ, जो केवल 30 सवाल है। तो मैं चाहता हूँ कि आप जब भी आप पेपर देने जा रहे हैं, क्योंकि आज से 2 दिन और बचा है, तो बस बहुत ही कम समय में आपको मैं बता दूँगा। तो ये वीडियो सेशन ज़रूर देखे जाइए, ठीक है? आपसे ये रिक्वेस्ट है, क्योंकि केवल मैं 30 सवाल बता रहा हूँ, ओनली 30 क्वेश्चन बता रहा हूँ, और वो भी पिछले 6 महीने का जो सवाल पूछा गया उसमें से, ठीक है? तो आप वीडियो ज़रूर देखे जाइएगा और अपना फीडबैक ज़रूर दे के जाइएगा। चलिए हम शुरू करते हैं पहले सवाल से। तो गाइस, सबसे पहला सवाल है कि वर्ष 2026 को मध्य प्रदेश सरकार किस वर्ष के रूप में मना रही है? ठीक है? तो इसका उत्तर क्या है? उत्तर ये है किसान कल्याण वर्ष। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। मतलब ये जितने भी सवाल है ना, 30 क्वेश्चन हम बता रहे हैं इसमें, केवल 30 क्वेश्चन बता रहे हैं, और 30 क्वेश्चन जो है बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो सभी क्वेश्चन को आप बहुत ध्यान से देखिएगा, और इसका यहाँ पे ब्यूरो दिया गया है। तो ब्यूरो मैं नहीं बताऊँगा, क्योंकि बहुत टाइम लग जाएगा। ब्यूरो आप स्वयं पढ़ लीजिएगा, ठीक है? ब्यूरो मतलब जो इसका जो एक्सप्लेन है, इसका एक्सप्लेन आप स्वयं पढ़ लीजिएगा। तो पहला सवाल क्या है कि वर्ष 2026 को मध्य प्रदेश सरकार किस वर्ष के रूप में मना रही है या मना ही है? ठीक है? तो किसान कल्याण वर्ष के रूप में मना रही है, ठीक है? तो ये तो हो चुका है। अब देखिए, अगला सवाल है, दूसरा नंबर सवाल है कि मध्य प्रदेश सरकार ने हाल ही में महिलाओं के लिए सरकारी योजना या सरकारी आरक्षण बढ़ाकर कितने प्रतिशत कर दिया है? कितने प्रतिशत कर दिया है? तो 35% कर दिया है। क्या है ना कि मध्य प्रदेश में आप देखे होंगे कि बहुत सारी स्कीम चल रही है, जैसे महिलाओं के लिए स्कूटी देना, अगर लड़की 12th में 10th में अगर टॉप कर रही हैं तो उनको स्कूटी देना, ऐसे बहुत सारी चीज़ें हैं जो मध्य प्रदेश सरकार कर रही हैं। तो उनका क्या है ना कि आरक्षण बढ़ाकर कितना कर दिया गया है? 35% कर दिया है। उसका ये विवरण दिया है कि जो मुख्यमंत्री कौन है? डॉक्टर मोहन यादव के नेतृत्व में, ठीक है? तो ये विवरण दिया, आप सब पढ़ लीजिएगा। हम तीसरा क्वेश्चन देखते हैं कि देश में सब्जी उत्पादन के मामले में, तीसरा क्वेश्चन सवाल है, देश में सब्जी उत्पादन के मामले में मध्य प्रदेश का कौन-सा स्थान प्राप्त हुआ है? ठीक है? तो आंसर क्या हुआ? तीसरा स्थान प्राप्त हुआ है, ठीक है? इसका विवरण भी आगे दिया गया है। आप इसका विवरण जो है आप स्वयं पढ़ लीजिएगा। ये इसका विवरण है, ठीक है? तो कौन-सा स्थान प्राप्त हुआ है? तीसरा स्थान प्राप्त हुआ है, ठीक है गाइज़? अब सवाल नंबर 4 देखते हैं कि जून 2026 में, देखिए इसी जून की बात हो रही है। जून 2026 में राज्य स्तरीय अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस का मुख्य कार्यक्रम कहाँ आयोजित किया गया है, जिसमें राष्ट्रपति शामिल हुईं? ये देखिए बहुत ही इम्पोर्टेंट सवाल है। अभी जो 21 जून को जो होता है ना अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस, 21 जून को मनाया जाता है, ये सवाल है, ठीक है? तो 21 जून को जो है अंतर्राष्ट्रीय योगा दिवस मनाया जाता है। तो उसमें क्या है ना कि जहाँ जहाँ जो राष्ट्रपति शामिल हुई थी, वो जगह कौन-सा है मध्य प्रदेश में? जबलपुर। तो ये जबलपुर बहुत ही इम्पोर्टेंट हो जाता है स्टूडेंट के लिए, क्योंकि 21 जून को यहाँ पे राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने भी यहाँ पे आई थी, और आके बहुत सारी चीज़ें जो है अपना योग आसन भी की थी। तो ये उसका विवरण दिया गया है। तो आंसर क्या होगा? जबलपुर होगा। 5वां नंबर सवाल देखते हैं। मध्य प्रदेश मंत्रिमंडल ने अंतरिक्ष क्षेत्र को बढ़ावा देने के लिए, कौन-सा? अंतरिक्ष क्षेत्र को बढ़ावा देने के लिए हाल ही में किस नीति को मंजूरी दी है?
देखिए, अब मध्य प्रदेश जो सरकार है, यानी उस सरकार का जो मंत्रिमंडल होते हैं, वो लोग क्या किए हैं कि अंतरिक्ष को बढ़ावा देने के लिए एक नीति को मंजूरी दी है। उसका नाम क्या है? मध्य प्रदेश स्पेस टेक पॉलिसी 2026। ठीक है, ये भी सवाल बहुत ही इम्पोर्टेंट है, खास करके जब आप 12 जुलाई को पेपर देने जा रहे हैं, 12 जुलाई को पेपर देने जा रहे हैं असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए, तो समझिए ये सवाल बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है कि जो मध्य प्रदेश का जो सरकार है, ठीक है, जो मंत्रिमंडल है, वहाँ के मंत्री जो लोग हैं, वो लोग क्या कर रहे हैं कि अंतरिक्ष क्षेत्र को बढ़ावा देने के लिए किस नीति को मंजूरी दी है? तो मध्य प्रदेश स्पेस टेक पॉलिसी 2026। ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है, इसका विवरण यहाँ पे दिया गया है, अब बाद में देख लीजिएगा। ठीक है, अब हम सवाल नंबर 6 में आते हैं कि मध्य प्रदेश में पर्यटकों को हवाई सफ़र के माध्यम से पर्यटन स्थलों को जोड़ने के लिए कौन सी सेवा शुरू की गई है? ठीक है, तो इसका आंसर क्या है? पीएम श्री पर्यटन वायु सेवा, पीएम श्री पर्यटन एयर सर्विस, ये शुरू किया गया है। ठीक है, इसका यहाँ विवरण दिया गया है, आप विवरण देख लीजिएगा। ठीक है, बाद में हाँ, मैं इसका जो पीडीएफ है ना, मैं इसका जो पीडीएफ मैं आपको दे दूँगा, मैं आपको इसका लिंक दे दूँगा पीडीएफ का, या तो आप टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाइएगा। ठीक है, एक मिनट थोड़ा बता दूँगा आप सभी को, बता दूँगा आपको, जो इसका पीडीएफ है ना, यदि आपके पास व्हाट्सअप होगा, ठीक है, तो मैं उसका भी लिंक दे दूँगा, और टेलीग्राम होगा, मैं उसका भी लिंक दे दूँगा। ठीक है, मेरे पास दोनों चीज़ें हैं, और मैं दोनों का लिंक इसके वीडियो को जो सब्सक्रिप्शन होता है उसमें मैं डाल दूँगा, वहाँ से आप इस वीडियो को डाउनलोड कर लीजिएगा। और जितना भी इसका मैं बता रहा हूँ ना, ये क्वेश्चन तो आप पढ़िएगा, साथ में इसका जो विवरण है, विवरण को भी पढ़िएगा, क्योंकि ये विवरण जो है, एक्सप्लेन जो है, बहुत ज़रूरी है। ठीक है, अब देखते हैं सवाल नंबर 7 देखते हैं कि सुरक्षित पेयजल सुनिश्चित करने के लिए हाल ही में मध्य प्रदेश में कौन सा अभियान शुरू किया गया है? क्या? सुरक्षित पेयजल, माने जो पानी पीने वाला जल है, उसको सुरक्षित करने के लिए या सुनिश्चित करने के लिए कौन सा मध्य प्रदेश में कौन सा अभियान शुरू किया गया है? तो उसका क्या नाम है? स्वच्छ जल अभियान। ठीक है, ये इसका आंसर है। ठीक है, अब इसका यहाँ विवरण दिया गया है, आप देख लीजिएगा, या कि मतलब ये इंदौर में किया गया है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। 8 नंबर सवाल है कि एक पेड़ माँ के नाम लीजिए। ये चीज़ें हम लोग बहुत सुनते हैं, एक पेड़ माँ के नाम। अभियान के तहत देश में सबसे अधिक पौधे लगाने का रिकॉर्ड मध्य प्रदेश के किस शहर में बनाया गया है? अब लीजिए, ये एक पेड़ माँ के नाम तो चल रहा है अभियान, ठीक है, मोदी जी द्वारा। अब क्या है कि सबसे अधिक किस शहर में लगाया गया है मध्य प्रदेश के? तो ये इंदौर में लगाया गया है। ठीक है, कहाँ पे? इंदौर में। और कितना पेड़ लगाया गया? लगभग 11 लाख से अधिक पौधे लगाए गए हैं। 11 लाख से, ये बहुत ही अपने आप में मायने रखते हैं। इसको भी आप हमेशा इसको आप याद कर लीजिएगा, क्योंकि सवाल बहुत ही इंपॉर्टेंट है। 11 लाख से अधिक पौधे लगाए गए हैं, जो गिनीज बुक ऑफ रिकॉर्ड में शामिल किया गया। ठीक है, अब 9 नंबर सवाल देखते हैं। मध्य प्रदेश सरकार द्वारा जनजातीय गौरव, मध्य प्रदेश सरकार द्वारा क्या? जनजातीय गौरव को बढ़ावा देने के लिए, जनजातीय ठीक है, यानी शेड्यूल ट्राइब देने के लिए किस नए पुरस्कार की घोषणा की है? तो आंसर क्या इसका है? राजा संग्राम शाह पुरस्कार। ये भी क्वेश्चन बहुत ज़रूरी है, क्योंकि मध्य प्रदेश में शेड्यूल ट्राइब यानी जनजातीय संख्या बहुत ज़्यादा हैं, इसलिए जो सरकार है मध्य प्रदेश की, वो क्या कर रहा है, इनको बढ़ावा देने के लिए, इनको थोड़ा बढ़ावा देने के लिए कौन सा पुरस्कार शामिल किया है या घोषणा किया है? राजा संग्राम शाह पुरस्कार। ठीक है, अब ये राजा संग्राम की थोड़ा सा ये स्मृति बनाया गया मध्य प्रदेश में, तो इसके बारे में दिया गया है। ठीक है, तो विवरण आप जो है जरूर पढ़िएगा। 10 नंबर सवाल है कि मध्य प्रदेश के प्रत्येक जिले में उच्च शिक्षा की गुणवत्ता सुधारने के लिए क्या है कि मध्य प्रदेश के प्रत्येक जिले में उच्च शिक्षा गुणवत्ता सुधारने के लिए विशेष कॉलेज खोले जा रहे हैं। तो देखें इसका आंसर क्या है? इसका आंसर है पीएम श्री एक्सीलेंस कॉलेज। क्या करने के लिए किया जा रहे हैं? प्रत्येक जिले में उच्च शिक्षा गुणवत्ता सुधारने के लिए, यानी जो हायर एजुकेशन है, जैसे हम लोग पढ़ाई करते हैं, जैसे कि ग्रेजुएशन, पीजी करते हैं, तो उसकी गुणवत्ता सुधारने के लिए क्या किया जा रहा है? पीएम श्री एक्सीलेंस कॉलेज का स्थापना किया जा रहा है। इसका विवरण यहाँ दिया गया है। चलिए हम 11 नंबर पर आते हैं। मध्य प्रदेश के किस पूर्व मुख्यमंत्री को केंद्रीय कैबिनेट में
आवास और शहरी मामलों तथा ऊर्जा मंत्रालय का जिम्मा सौंपा गया है। देखिए, मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री हैं, ठीक है। अब किया गया है कि जो केंद्रीय कैबिनेट हैं उसमें क्या किया गया है कि आवास और शहरी मामलों में ऊर्जा मंत्रालय का जिम्मा सौंपा गया है। तो उनका नाम है शिवराज सिंह चौहान। ये बहुत ही फेमस व्यक्ति है मध्य प्रदेश में, शिवराज सिंह चौहान, ठीक है। 12 नंबर सवाल है कि हाल ही में मध्य प्रदेश के किस राष्ट्रीय उद्यान रिजर्व में नए शावकों को जन्म और बाघों को कुनबे में रिकॉर्ड वृद्धि चर्चा में रही है। यानी राष्ट्रीय उद्यान है मध्य प्रदेश में, ठीक है, यानी टाइगर उद्यान या रिजर्व में। इसमें क्या है कि सबसे अधिक बच्चे को जन्म देने के लिए कौन से राष्ट्रीय उद्यान है, तो इसका आंसर देखिए दिया गया है बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व, जो उमरिया जिला में पड़ता है, ठीक है। उमरिया क्या है, जिला है मध्य प्रदेश का, यानी बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व उमरिया। इसका विवरण यहाँ दिया गया है। 13 नंबर सवाल है कि सिकल सेल एनीमिया को जड़ से ख़त्म करने के लिए राज्य में कौन सा विशेष मिशन चलाया जा रहा है। अब देखेंगे थोड़ा सिकल ये है, तो सिकल क्या है ना कि जनजातीय का एक जेनेटिक बीमारी है। जो जनजातीय लोग हैं, आबादी लोग हैं, उनमें क्या एक जेनेटिक बीमारी है, तो उसको ख़त्म करने के लिए क्या किया जा रहा है, मध्य प्रदेश सिकल सेल मिशन 2.0 ये अभियान चलाया जा रहा है। इसके तहत जो है जो ये सिकल एनीमिया जो एक बीमारी है, जो जेनेटिक बीमारी है, उसको ख़त्म करने के लिए किया जा रहा है। और कहा जा रहा है कि 2047 तक इसको जो है लगभग ख़त्म कर दिया जाएगा, ठीक है। अगला सवाल है 14 नंबर। देश का पहला क्रॉकरी बैंक मध्य प्रदेश के किस शहर में शुरू किया गया है, जो प्लास्टिक कचरा को कम करने में मदद कर रहा है। देखिए, तो ये बहुत आसान सवाल है। इंदौर है, ठीक है। इंदौर में क्या है कि ऐसा ये जो क्रॉकरी बैंक है शुरू किया गया है, किस लिए, ये जो प्लास्टिक है ना, प्लास्टिक कचरा उसको कम करने के लिए किया गया है। इसका ये विवरण यहाँ दिया गया है, आप देख सकते हैं, क्रॉकरी बैंक के नाम से है। मध्य प्रदेश में आते हैं 15वां सवाल, 15वां करंट अफेयर्स। तो मध्य प्रदेश के किस जिले के सरबती गेहूं और मुरैना की गजक के बाद हाल ही में कुछ नए उत्पादकों को जीआई टैग देने की प्रक्रिया तेज हुई। लीजिए, क्या हुआ, सरबती गेहूं, ठीक है, और मुरैना की गजक, तो इनको क्या मिला है, जीआई टैग मिला है, ठीक है। तो वो कौन सा जिला है उत्तर में, क्या है, सीहोर और विदिशा सरबती गेहूं हेतु, ठीक है। 16 नंबर सवाल है, मुख्यमंत्री लाडली बहना योजना, हम लोग बहुत सुने हैं ये इस योजना को। मुख्यमंत्री लाडली बहन योजना के तहत वर्तमान में लाभार्थियों को प्रति माह कितनी राशि दी जा रही है, वर्तमान में मतलब अभी 2026 की बात हो रही है, ठीक है। तो ये कितना दिया जा रहा है, आंसर क्या है, 1250 रुपये, ठीक है, 1250 रुपये दिया जा रहा है। इसका यहाँ ब्यौरा दिया गया है। 17 नंबर सवाल देखते हैं, मध्य प्रदेश के किस प्रसिद्ध ऐतिहासिक स्थल को यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में शामिल कराने के लिए नए प्रयास तेज किए गए हैं। देखिए, मध्य प्रदेश में तो बहुत सारी चीज़ें हैं जो यूनेस्को में शामिल किया गया है, लेकिन अभी क्या है, बहुत सारी चीज़ें हैं अभी फ़िलहाल में प्रयास किए जा रहे हैं। तो कौन सी जगह हैं, मांडू और ओरछा, जो ऐतिहासिक क्या है, समूह है, इसको भी जो है यूनेस्को में शामिल करने की बात की जा रही है, ठीक है। ये इसका विवरण दिया गया, आप पढ़ लीजिएगा। 18 नंबर सवाल है, यानी अब केवल 12 और सवाल बचे हैं, जल्दी कर लेते हैं इसको। मध्य प्रदेश में देश का सबसे बड़ा ग्लोबल स्किल पार्क, मध्य प्रदेश में देश का सबसे बड़ा, यानी भारत देश में सबसे बड़ा ग्लोबल स्किल पार्क कहाँ बनकर तैयार हुआ है, ठीक है, जिसका नाम क्या है, संत रविदास के नाम पर रखा गया है, संत रविदास, ठीक है। तो ये आंसर क्या है, भोपाल में। अब इसके बारे में कुछ थोड़ा सा विवरण दिया गया है, तो इसको आप देख लीजिएगा, ठीक है। विवरण दिया गया कि भोपाल के नरेला संकरी में संत रविदास ग्लोबल स्किल पार्क, ठीक है, स्थापित किया गया है। यह सिंगापुर के सहयोग से संचालित है और यहाँ युवाओं को
अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर तकनीकी प्रशिक्षण दिया जा रहा है। अगर ये पूछता है, क्योंकि अभी थोड़ा सा मैं विवरण इसलिए एक्सप्लेन कर रहा हूँ कि थोड़ा सा सवाल इम्पोर्टेंट लग रहा है कि संत रविदास जो ग्लोबल स्किल पार्क है, ये किसके मदद से लगाया गया है, तो सिंगापुर के सहयोग से संचालित किया जा रहा है। ठीक है, सिंगापुर। चलिए अगला सवाल देखते हैं, 19 नंबर। केन बेतवा, केन बेतवा जो मध्य प्रदेश निकलती हैं, ठीक है। केन बेतवा लिंक परियोजना के तहत हाल में किस बांध का निर्माण कार्य की समीक्षा और पुनर्वास प्रक्रिया को गति दी गई है? तो उत्तर क्या है? धौधन बांध। क्या है? धौधन बांध, इसको याद कर लीजिएगा। 20 नंबर है लाडली लक्ष्मी योजना 2.0। लाडली लक्ष्मी योजना 2.0 के तहत बालिकाओं को उच्च शिक्षा के लिए कुल कितनी प्रोत्साहन राशि दी जा रही है? तो 25,000 रुपये दिया जा रहा है, लेकिन 2 किस्तों में। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। और ये देखिए, जो 2 किस्त दिया जा रहा है ना, वो 12,500 फिर 12,500। ठीक है, आइए 21 नंबर सवाल है कि साइबर अपराधों पर लगाम लगाने के लिए मध्य प्रदेश के किस संभाग में पहला अत्याधुनिक रीजनल साइबर फॉरेंसिक लैब शुरू किया गया है? तो वो है इंदौर संभाग। देखिए मध्य प्रदेश में ना, जो इंदौर है ना, इंदौर शहर है, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। यहाँ पे कोई भी चीज़ें शुरू की जाती है ना, तो ये इंदौर से ही शुरुआत होती है। अगर नई नई चीज़ें होती हैं, नई नई टेक्नोलॉजी होती है, तो ये इंदौर बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है, इंदौर एक तरह से फेमस शहर हो गया है। चलिए 22 नंबर देखते हैं। मध्य प्रदेश की नई औद्योगिक संवर्धन नीति, मध्य प्रदेश की क्या है? नई औद्योगिक संवर्धन नीति के तहत किन क्षेत्रों में निवेश करने के लिए सब्सिडी दी जा रही है? तो देखिए, सब्सिडी तो देने के लिए भारत में लगभग हर राज्य में दिया जा रहा है। कुछ चीज़ें जैसे मान लीजिए सौर ऊर्जा है, तो उसके लिए दिया जा रहा है, लेकिन मध्य प्रदेश में जो है ये आईटी, अगर आप आईटी की स्थापना कर रहे हैं, उसमें भी सब्सिडी मिल रही है। ये सौर ऊर्जा भी मिल रहा है, गवर्नमेंट्स उद्योग में भी मिल रहा है। गवर्नमेंट्स मतलब ये जो कपड़े की, अगर आप कोई उद्योग बना रहे हैं कपड़े के लिए, तो वहाँ भी आपको सब्सिडी दी जा रही है। लेकिन ये जो सौर ऊर्जा है, ये भारत में हर राज्य में, हर जिले में ये सब्सिडी दी जा रही है, अगर आप सौर ऊर्जा लगा रहे हैं तो। 23 नंबर सवाल है, मध्य प्रदेश के किस जिले, ये सवाल 23 नंबर, मध्य प्रदेश के किस जिले में देश का पहला गौ अभयारण्य स्थित है, जहां हाल ही में जैविक अनुसंधान केंद्र मजबूत किया गया है? आंसर क्या है? सुसनेर यानी आगर मालवा जिला, ये आगर मालवा जिला में है सुसनेर। ठीक है, वहाँ पे ये किया गया है। तो इसको हटा दें जरा। देखिए, जब आपको पीडीएफ मिलेगा ना, तो एकदम आपको क्लीन मिलेगा। ऐसे ये देख रहे हैं ना, ऐसे आपको पीडीएफ मिलेगा। इसमें कोई ये जो हम चला रहे हैं, कलम चला रहे हैं, इसमें आपको नहीं मिलेगा। उसमें जो मिलेगा आपको एकदम फ्रेश मिलेगा। ठीक है, आप घबराइए नहीं। ये मैं जो ये लिपापोती कर रहा हूँ, तो आपको जो पीडीएफ मिलेगा एकदम फ्रेश मिलेगा। ठीक है, तो आप पढ़िए इसको। तो ये क्या है? आंसर क्या है? सुसनेर हो जाएगा। अब सवाल नंबर 24, यानी 24 के बाद 6 और सवाल रह जाएंगे। जल गंगा संवर्धन अभियान मध्य प्रदेश में किस उद्देश्य से चलाया गया है? तो उत्तर क्या हो जाएंगे? जल स्रोतों जैसे कुएं, बावड़ी, नदियाँ के पुनरुद्धार के लिए। है ना, मध्य प्रदेश में बहुत सारी चीज़ें हैं जहाँ पे ऐसे कुएं हैं, बावड़ी है, गड्ढे हो रहे हैं, नदियाँ हैं। इसके पुनरुद्धार के लिए क्या गया है? ये जल गंगा संवर्धन अभियान चलाया गया है। चलिए हम 25 नंबर सवाल पर आते हैं। 5 सवाल और आ जाएंगे। 25 नंबर सवाल है कि मध्य प्रदेश के किस लोक नृत्य को राष्ट्रीय स्तर पर प्रमोट करने के लिए सांस्कृतिक उत्सवों को आयोजन किया जा रहा है? तो आंसर क्या होगा? राई के जो नृत्य है उसको किया जा रहा है। ठीक है, 26 नंबर सवाल है कि मध्य प्रदेश में टंट्या भील, ठीक है, क्या है? टंट्या भील माने महान स्वतंत्रता सेनानी की स्मृति में किस विश्वविद्यालय का नाम बदला गया था, जो हाल ही में नए पाठ्यक्रमों के कारण चर्चा में रहा है? ठीक है, ये मैं बता रहा हूँ ना कि पिछले 6 महीने में जितने भी मध्य प्रदेश का जो जितने भी इम्पोर्टेंट सवाल है, जो वेरी इंपॉर्टेंट सवाल है, उसको लिया गया करंट अफेयर। तो इसको आप जरूर से पढ़िएगा और इसका विवरण भी पढ़िएगा। मैं इसका पीडीएफ दे दूंगा। ठीक है, तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा? उत्तर क्या होगा?
क्रांति सूर्य टंट्या भील, ठीक है, क्रांति सूर्य टंट्या भील विश्वविद्यालय कहाँ है? ये खरगोन में है। चलिए आगे देखते हैं। 27 नंबर है खेलो इंडिया गेम्स। खेलो इंडिया गेम्स और राष्ट्रीय प्रतियोगिताओं के मध्य प्रदेश के किस खेल अकादमी के खिलाड़ियों ने सर्वाधिक पदक जीते हैं? तो ये तो खेल से हो गया, स्पोर्ट्स से हो गया, तो इसका आंसर क्या हो गया? मध्य प्रदेश राज्य मप्र शूटिंग और वाटर स्पोर्ट्स अकादमी भोपाल, ठीक है। अब हम आते हैं 28 नंबर सवाल में। मध्य प्रदेश का कौन सा जिला देश का पहला हर घर जल प्रमाणित जिला बना था, जहां जल प्रबंधन का मॉडल आज भी देश में लागू किया जा रहा है? आप सोचिए कि जो ये अभियान शुरू हुआ था ना कि हर घर जल, तो अभी भी बहुत सारे गाँव में अभी भी क्या है कि लागू नहीं हुआ है, कुछ में लागू हो रहा है, कुछ में हुआ भी है तो अधूरा लागू हुआ है। लेकिन मध्य प्रदेश में एक ऐसा ज़िला है, ठीक है, ऐसा ज़िला है जो पूर्ण रूप से लागू हुआ है और वो देश में जहाँ भी लागू होता है, दूसरे भी देश में दूसरे भी ज़िले में, दूसरे भी राज्य में, तो इसका प्रमाण दिया जाता है, ठीक है। तो इसका उत्तर क्या है? बुरहानपुर। बुरहानपुर ऐसा ज़िला है जहाँ पे हर हर घर जल का जो ऐसा मॉडल बनाया गया है जो लगभग पूरा तरह से लागू कर दिया गया, हर घर में लागू कर दिया गया, ठीक है। अब आते हैं सवाल नंबर 29। मध्य प्रदेश के किस शहर में सस्टेनेबल है? मध्य प्रदेश के किस शहर में सस्टेनेबल अर्बन डेवलपमेंट यानी सतत शहरी विकास पर कॉप और क्या है? हाँ, मध्य प्रदेश के किस शहर में सस्टेनेबल अर्बन डेवलपमेंट पर कॉप और थिंक टैंक की राज्य स्तरीय बैठक आयोजित की गई है? तो इसका उत्तर है भोपाल। 30 नंबर और लास्ट सवाल देखते हैं, ठीक है। ऊर्जा साक्षरता अभियान, उससा हम लोग सुने हैं, यानी उसका मतलब क्या हो गया? ऊर्जा साक्षरता अभियान के तहत नागरिकों को बिजली बचाने के प्रति जागरूक करने में मध्य प्रदेश का कौन सा जिला सबसे आगे रहा है? तो शाजापुर जिला है मध्य प्रदेश का जो ऊर्जा साक्षरता अभियान में सबसे आगे है बिजली बचाने के लिए। तो गाइस ये हो गए आपके पूरे ये क्या हो गया? पूरे आपके 30 सवाल हो गए और ये 30 सवाल बहुत ही मतलब इम्पोर्टेंट है। आप जा रहे हैं 12 जुलाई को पेपर देने, ठीक है। तो अच्छा, पेपर सबका कहाँ है? इंदौर में ही है, ठीक है। तो इंदौर में जा रहे हैं और इंदौर ज़िला क्या है? बड़ी इम्पोर्टेंट है, ज़िला भी है और एक शहर भी है, ठीक है। तो जाइए आप पेपर दीजिए और सवाल को पढ़िए और मैं इसका PDF मैं प्रोवाइड करवा दे रहा हूँ। इसका जो विवरण है ना, लास्ट में जो विवरण दिया गया, हर सवाल का विवरण दिया गया है, जैसे इसके यहाँ विवरण दिया गया है, इसका यहाँ विवरण दिया गया है, तो विवरण को ज़रूर पढ़िएगा, ठीक है। विवरण को आप ज़रूर पढ़िएगा। हटा दूँ इसको मैं, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। ओके गाइस, बाय।